देखो तो नए सेशन की तैयारी के लिए जो लोग नेक्स्ट ईयर नीट के एग्जाम देने वाले हैं, तो कुछ लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा, कुछ लोग अबाउट टू टेक एडमिशन होंगे। लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन होता है और अभी के डेट में दोनों में डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इसका एक ऑनेस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। बायस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात? तो पॉइंट ये होता है कि तुम ज्वाइन करने की सोच रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो विच वन इज बेटर फॉर यू। कभी मत सोचना कि सब ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो हम भी ज्वाइन कर लें, और सब ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए हम भी ऑफलाइन ज्वाइन कर लें। जो ज्वाइन करना है, जहां पे तुम्हें जाना है, जो प्रोसेस तुमको तुम्हारे लिए बेटर हो रहा हो, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, ध्यान से देखना, अगर आपका जो मेन मोटिव है, आप सेल्फ स्टडी में खुद को बहुत सही मानते हो कि सेल्फ स्टडी करके हमने ये चीज पढ़ लेनी है, इस केस में आप टाइम सेव करने के लिए आप चाहो कि हम टाइम मेरा कम से कम बर्बाद हो, टाइम सेव हो मेरा प्रोसेस, उस केस में मेरे लिए ऑनलाइन मोड परफेक्ट है। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ा लैक होता है, जो रेगुलर होने का जो सिस्टम होता है इसमें कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। जब हम स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करते हैं, जब हम अपना पूरा रिदम में होते हैं कि हम पढ़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस केस में क्या होता है कि उस केस में हम सब कुछ टाइम से करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, एक डेढ़ महीना बहुत बढ़िया चलता है, एकदम गोल्डन पीरियड रहता है। उसके बाद क्या होता है, हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, मेरा रेगुलरिटी है वो खत्म होने लगता है, हम चीजों को सही से टाइम पे नहीं कर पाते हैं, और एक दो क्लास छूटते गया, पाइलअप होते गया। क्योंकि क्या होता है कि जब सेल्फ स्टडी करते हो, घर पे रहते हो, तो आपके आसपास में कोई नहीं होता है, कोई सब कंपटीशन का कुछ ज्यादा फील नहीं होता है, वो सब आपके डिस्क्रिप्शन पे होता है। अगर मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत हाईली डिसिप्लिन्ड आदमी हो, कोई झंझट नहीं है, आपने एक बार जो तय कर लिया आप वैसे ही करेंगे, किसी तरह से कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, इन दैट केस आपका टाइम भी बचेगा, बेस्ट पॉसिबल समय का यूज करके काफी अच्छा काम कर सकते हो, रिजल्ट ला सकते हो, हर चीजें ऑनलाइन घर पे अवेलेबल है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिना किसी के सामने रहते हुए डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर सकते हैं। आप जब क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हो ऑफलाइन में, तो वहां पे अगर 1.5 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, तो आपका मजबूरी है, आप बैठे हो तो बैठे रहोगे। ऑनलाइन में नहीं है, आपका अभी बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अभी थोड़ा अच्छा लगना नहीं बंद हो गया, आपने क्या करा, सिस्टम को बंद किया, चल दिया, थोड़ा टहल के आ गया। तो ऐसे लोग जो रेगुलर नहीं है, जो लोग डिसिप्लिन्ड नहीं हो, उनको लगता है कि तब तक वो काम नहीं करेंगे जब तक कि कोई उनको बोलेगा नहीं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन ठीक नहीं है। दूसरा, ऑफलाइन की अगर हम बात करें, अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं, तो ऑफलाइन नो डाउट इसमें बिग बजट लगता है, यहाँ पे बिग अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा, पहली बात आप एडमिशन लेना चाहते हो तब। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक फिजिकल जो अपीयरेंस होता है, आप जाते हो आते हो, तो इसमें ना आपके दिमाग में सेट हो जाती है, मेरा क्लास है 7 o'clock तो मेरे को जाना है, ये दिमाग मेरा सेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, हम जाते हैं। उसमें अगर आप क्लास चले गए, तो आप क्लास पूरा कंप्लीट करके आओगे, रेगुलरिटी थोड़ा सा भी सिंसियरिटी दिखाओगे ना, तो आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन के केस में क्या होगा कि मान लो रात को लेट तक आपने जगह रहा, लेट से सोया, तो सुबह पता चला कि 7 o'clock से क्लास, तब सोए रह गए, ज्वाइन नहीं किया, सोचा कि दोपहर में कर लेंगे, लेक्चर को देख लेंगे, फिर दोपहर में नहीं देख पाया और रात में हो गया। तो इस तरीके से, क्योंकि आपका वहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास डिसीजन मेकिंग जो होता है ऑनलाइन में, वो आपके पास होता है, आपको कब देखना है, कब नहीं देखना है। और इस जब किसी भी इंसान के पास कुछ काफी रिस्पॉन्सिबल चीजें रहती है, तो उसका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपके अंदर ये थोड़ी सी कमी हर इंसान के अंदर होता है, हर इंसान का अपना अलग अलग सिस्टम है, वैरायटी अलग है, हम अलग तरीके से सोचते हैं, करते हैं, तो सबको अपने बारे में पता होता है कि आप क्या ये चीज को मेंटेन कर पाओगे। स्टार्टिंग में हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की सोचते हैं, लेकिन वो जो मोटिवेशन होता है वो समय के साथ खत्म हो जाता है, 2-4 महीने के बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद चीजें मोनोटोनस लगने लगती है। और ऑनलाइन में क्या होता है, यही चीज होता है। और ऑफलाइन में जाओगे, तो ऑफलाइन में तुम लोगों से मिल रहे हो, टीचर मिल रहे हैं, तुमको जब लो फील हुआ तो डायरेक्टली टीचर से बात कर लिए, इंटरेक्ट कर लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक गाइडेंस की कांस्टेंट जरूरत है, जब तक आपको कोई पुश नहीं करेगा तब तक आप चीजों को नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आप अगर ऑनलाइन ऑप्ट करते हो, देन इट इज डिजास्ट्रस। यू मस्ट गो फॉर ऑफलाइन। अपने हिसाब से, अपने नीड के अकॉर्डिंग देखो। अगर आपने एग्जाम दे रखा है 1-2 बार, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक ठाक सिलेबस है, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए क्लासेस ज्वाइन करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए करनी है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा एक एक मिनट यूज सही से होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन यूज क्लास अगर ऑप्ट करते हो, तो आपको कम्यूट करने में कोई भी टाइम की बर्बादी नहीं होगी, सारा का सारा टाइम आपका सेव रहेगा, उसका यूज कर सकते हो आप चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो जो आपका ऑनलाइन होता है, टाइम सेवर तो होता है, नो डाउट मनी सेवर भी होता है, बहुत कम अमाउंट लगता है, और काफी बेहतर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका रेगुलर होना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, तो उस केस में ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। ऑफलाइन क्या होता है कि एक तरह का मतलब रेगुलर प्रोसेस आपका मेंटेन रहेगा, आपका जो रेगुलरिटी होता है ये मेंटेन रहेगा, इसमें डिसकंटिन्यू होने के कम चांसेस है। इसमें जो
आपको एक कांस्टेंट पुश हमेशा मिलते रहता है। अगर ऑफलाइन में है तो जो भी आपके टीचर होंगे वो सामने होंगे। तो अगर आपको लगता है कि हम खुद से अपने आप को सेल्फ ड्रिवन नहीं है, मेरे को कोई चाहिए, तो उसके लिए ऑफलाइन आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑफलाइन में जब जाओगे तो आपको मोस्टली जो आपके टेस्ट होंगे, मोस्टली जो भी टेस्ट होते हैं, ये कैसे मोड पे होता है? ये हमारा ऑफलाइन मोड पे होता है। तो ये आपके लिए एक काफी बेटर अपॉर्चुनिटी होता है, बिकॉज़ ऑनलाइन वाले में जो टेस्ट होता है मेरा ऑनलाइन मोड पे होता है, और ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है। और आपको जो एग्जाम देना हो, कैसा टेस्ट देना है? आपको टेस्ट देना है ऑफलाइन, तो आपको उसी का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो एक एडेड एडवांटेज है कि ऑफलाइन वाले सिस्टम में आप ऑफलाइन टेस्ट देते हो तो आपको रियल एग्जाम एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है, तो वो सही है। तो अगर देखो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन रख सकते हो, खुद को रेगुलर रख सकते हो, तो आपके लिए ऑनलाइन परफेक्ट है। अगर थोड़ा भी आपको लगता है डाउट ना, तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, बिकॉज ये जिंदगी की सवाल है, एक साल की बात नहीं है। मतलब किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर नहीं सोचना है कि हम सब जा रहे हैं ऑनलाइन तो हम चले जाएं, या सब ऑफलाइन जा रहे हैं तो हम चले जाएं, सब कोटा जा रहे हैं तो हम भी चले जाएं। नहीं, आप देखो कि आपके लिए कौन सा वर्क कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है। समझ में आई बात? ये चीज देखो, फिगर आउट करो, तब कहीं पे एडमिशन लेना। जो तुम्हारे लिए वर्क करता है, तुमको लगता है कि मेरे लिए काम कर जाएगा वो। और ओवर एस्टिमेट मत करना खुद को कि ये चीज हम कर लेंगे। जो आज तक नहीं करते हैं वो अचानक से पूरा चीज बदल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। खुद बहुत जबरदस्ती करोगे, 1-2 महीने चलेगी चीजें, फिर उसके बाद वो ट्रैक से खत्म हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और तब जाके चीजों को मेंटेन रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्लीज एक वाइज डिसीजन लेना, और जहां भी एडमिशन लेना काफी सोच समझ के एडमिशन लेना, बिकॉज ये 1 साल का जो प्रिपरेशन है तुम्हारा जिंदगी डिसाइड करने वाला आगे का। तो अच्छे से सोचना है, फिर डिसाइड करना है कौन सा सुटेबल है तुम्हारे लिए, और उसमें एडमिशन लेना। और जहां भी एडमिशन लेना, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।